brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कई बार जो यूथ हम देखते हैं, क्योंकि अब तो कई बार ऐसा भी लगता है कि पहले जो आप लोगों ने परिश्रम किया, संघर्ष किया, बहुत मुश्किल से अपने आप को साबित करना पड़ता था। आजकल कई लोगों को साबित नहीं भी करना पड़ता, बहुत अच्छे मौके भी मिल जाते हैं और प्लेटफॉर्म्स बहुत होने की वजह से भी आपको बहुत मौके मिल जाते हैं और फेम भी बहुत मिल जाता है। ऐसे में आपने एक सीढ़ी अभिनय की चढ़नी थी, आपने उसमें एक और सीढ़ी आध्यात्म की भी चढ़ा दी। तो इंसान जब अभिनय तक ही नहीं पहुंच पा रहा तो आध्यात्म तक कैसे पहुंच पाएगा? पूरी दुनिया में अभिनय की पढ़ाई होती है। जितनी संस्थाएं हैं, जितनी एकेडमी है, जितनी संस्थाएं हैं, जितने स्कूल हैं, वो रंगमंच के हो या सिनेमा के हो, उसमें एक साहब है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लविस्की। उन्हीं की थ्योरी पढ़ाई जाती है, उन्हीं का इफ मैजिक मेथड एक्टिंग पढ़ाया जाता है। उन्होंने भी अपनी आखिरी पुस्तक द प्रिंसिपल्स एंड लेगेसीज ऑफ स्टेनिस्लविस्की, जब स्टालिन ने उन्हें जेल में डाल दिया था और जेल में उन्होंने वो किताब लिखी, वो आखिरी पुस्तक थी। उसमें उन्होंने चर्चा की है कि जब मैं ट्रेंड होकर रंगमंच पर आया और जब रोल करने लगा तो मैं रोल करने के लिए करता था, लेकिन जैसे 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 मुझे अनुभव होता चला गया, मैं अपने 50 में पहुंचा, जब 50 में आया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो मैं करता हूं ये मैं नहीं करता। कुछ ऐसी रूहानी शक्तियां हैं, कुछ है जो करवाती हैं और मैं कर जाता हूं। एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ये स्टेनिस्लविस्की ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स एंड लेगेसीज ऑफ स्टेनिस्लविस्की में लिखा है। दिलीप साहब हमेशा कहते थे, दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा हूं, कि शुरू में मैं भी फिल्में करने के लिए करता था, रोल करने के लिए करता था, लेकिन बाद में मुझे ये लगने लगा कि जो मैं कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं। जब मैं करना शुरू करता हूं तो लगता है कुछ ऐसी रूहानी शक्तियां आ गई जो ये करवा रही हैं और मैं करते जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं ये सोचा और कभी नहीं जाना कि मैं सीन कहां फिनिश करूंगा। सब पूछते हैं मुझसे कि दिलीप साहब ये सीन आपने क्या फिनिश किया है, लेकिन मैंने कभी प्लान नहीं किया था और हर सीन मेरा वैसा ही होता चला गया। तो ऐसे लोग, राम गोपाल बजाज पद्मश्री हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बातें मैं किया करता था, ये बातें आपने लिखी हैं, उजागर किया, आज किसी ने नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि जब मैं डायरेक्टर था नेशनल स्कूल ड्रामा में तो मैं चाहता था कि फर्स्ट ईयर में ही अध्यात्म इंट्रोड्यूस कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया। और आज आप पुस्तक लाके उजागर किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये उनके वाक्य अभी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद उनसे बात हुई मेरी। तो इस तरह की बातें, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्तियां वो हैं। एक एक्टर माने या ना माने कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं विश्वास नहीं करता, क्या अध्यात्म का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी धर्म की तरफ जाएं या किसी मजहब की तरफ जाएं, या वो नहीं है। स्व को जानना, अपनी आंतरिक व्यवस्था को जानना, अंदर जो मशीनरी सिस्टम है वो कैसे कार्यरत है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कैसे स्पर्श महसूस करते हैं, कैसे, यही अध्यात्म है। पूरा शरीर अध्यात्म पे ही खड़ा है, इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो अध्यात्म पे ही है। और एक्टर जब भी एक आवरण को, अपने आवरण को छोड़कर दूसरा आवरण जब ओढ़ता है, जब वो किरदार करता है, तो पूरा प्रोसेस ही आध्यात्मिक है।